हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मुस्कान और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को मात्र एक पौधा नहीं बल्कि देवी तुलसी का जीवित स्वरूप माना जाता है। तुलसी के बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। वो पवित्रता, भक्ति, त्याग और अखंड प्रेम की प्रतीक है। शास्त्रों में कहा गया है, तुलसी दलेन येन जलस्य वा पुनाति सा सर्व खलु पापम मशेषतः। अर्थात तुलसी का एक पत्ता भी समस्त पापों को दूर कर सकता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों तुलसी इतनी पूजनीय है? उनकी कथा में क्या रहस्य है? तो चलिए जानते हैं माता तुलसी की एक सच्ची पौराणिक गाथा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। असुरों के कुल में एक अत्यंत पवित्र और तेजस्वी कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम था वृंदा। उनके पिता का नाम कुशध्वज था जो कि एक धर्मनिष्ठ असुर थे। वृंदा बचपन से ही भगवान विष्णु की परम भक्त थी। उनका सारा जीवन तपस्या, साधना और भक्ति में बीता। कहा जाता है कि वृंदा ने भगवान विष्णु से एक वर मांगा था कि मुझे ऐसा पति मिले जो धर्म में स्थिर, शक्तिशाली और अमर हो। तो भगवान विष्णु मुस्कुराए और कहा, तथास्तु, परंतु तुम्हारी भक्ति और प्रेम की अग्नि में एक दिन तुम्हें अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। तो वृंदा को इसका अर्थ समझ नहीं आया, पर वो निस्वार्थ भाव से भक्ति करती रही और वृंदा का विवाह जलंधर नामक असुर से हो गया। जो जलंधर था वो समुद्र मंथन के समय समुद्र से उत्पन्न हुआ था और वो भी अद्वितीय तेज वाला था। कुछ ग्रंथों के अनुसार वो भगवान शिव के अंग से उत्पन्न हुआ था, इसीलिए उसमें देवीय शक्तियाँ थी और वो अमरत्व के समान था, क्योंकि उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रत धर्म इतना दृढ़ था कि कोई भी उसे पराजित नहीं कर सकता था। और जलंधर ने देवताओं के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। वो अहंकारी और अत्याचारी हो गया, लेकिन फिर भी वृंदा का पतिव्रत धर्म उसे अजय बनाता रहा। देवताओं ने कई प्रयास किए लेकिन जलंधर को नहीं हरा पाए। आखिरकार सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। तो देवताओं को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई। वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना आवश्यक था, तभी जलंधर पराजित हो सकता था। विष्णु जलंधर का रूप धारण कर वृंदा के समक्ष प्रकट हुए। वृंदा ने अपने तपोबल से पहचानने की कोशिश की, लेकिन भगवान विष्णु की लीला अपार थी। तो जब वृंदा ने पति समझकर विष्णु का स्पर्श किया, उनका पतिव्रत धर्म भंग हो गया और ठीक उसी समय देवताओं ने जलंधर का वध कर दिया। तो जब वृंदा को सत्य का पता चला तो वो भीतर से टूट गई और उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि जिस प्रकार तुमने मेरी निष्ठा और प्रेम से छल किया है, उसी प्रकार तुम्हारा वियोग सदा के लिए संसार में प्रसिद्ध रहेगा। तुम्हें भी अपनी प्रियतमा से वियोग सहना पड़ेगा। कहा जाता है कि इसी श्राप के कारण भगवान विष्णु को बाद में राम अवतार में सीता माता का वियोग सहना पड़ा और इसके बाद वृंदा ने अपने शरीर को अग्नि में समाप्त कर दिया। वृंदा की पवित्रता, भक्ति और प्रेम को देखकर देवताओं और भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया। वृंदा के शरीर से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ और भगवान विष्णु ने कहा कि हे वृंदा, आज से तुम तुलसी के रूप में पूजी जाओगी। बिना तुम्हारे पत्ते के मेरा कोई भी पूजन स्वीकार नहीं होगा। जो भी भक्त तुम्हारी पूजा करेगा उसे अक्षय पुण्य प्राप्त होगा। इस प्रकार वृंदा माता तुलसी बन गई और सनातन धर्म का अभिन्न हिस्सा बन गई। हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी विवाह संपन्न होता है। इस दिन तुलसी का विवाह शालिग्राम से किया जाता है, जो कि भगवान विष्णु के प्रतीक है। ये विवाह भक्तों के जीवन में सुख, समृद्धि और मंगलकारी ऊर्जा लाता है। तुलसी विवाह से कन्याओं का विवाह शीघ्र और अच्छे वर से होता है। ये परंपरा आज भी देश के कोने कोने में बहुत ही श्रद्धा से मनाई जाती है। आज भी तुलसी को धर्म, स्वास्थ्य और पर्यावरण तीनों दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। बिना तुलसी के भगवान विष्णु, राम और श्री कृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाती है। तुलसी का पत्ता मोक्ष दिलाने वाला माना जाता है। तुलसी के पौधे के चारों ओर दीपक जलाना विशेष पुण्यकारी होता है। तुलसी को जड़ी बूटियों की रानी कहा जाता है।
तुलसी में एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। तुलसी का सेवन प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, मानसिक शांति देता है और जीवन शक्ति बढ़ाता है। आयुर्वेद में तुलसी का उपयोग बुखार, सर्दी, खांसी, हृदय रोग और त्वचा रोग में किया जाता है। तुलसी वातावरण को शुद्ध करती है और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाती है। तुलसी का पौधा घर की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है। तुलसी के पास बैठने और ध्यान करने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। तुलसी भक्त के जीवन में शुद्धता, संयम और भक्ति का संचार करती है। माता तुलसी, जिन्होंने अपने प्रेम, त्याग और भक्ति से स्वयं को पवित्रता का प्रतीक बना दिया, आज भी हमारे जीवन को छाया देती है। हर घर में तुलसी का पौधा एक दिव्य उपस्थिति है, जो हमें याद दिलाता है कि सच्चा प्रेम, तपस्या और निष्ठा कभी व्यर्थ नहीं जाती। उनकी पूजा करना केवल एक पौधे को नहीं, बल्कि एक आदर्श को नमन करना है। तो ये थी माता तुलसी की रोचक कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो जरूर करिए। आपसे मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग और ज्ञानप्रद कहानी के साथ। तब तक के लिए जय तुलसी माता की।